लाइव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का कुल्लू रंग मेला की 7वीं संध्या में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हरिशंकर परसाई की व्यंग्य कहानियों पर आधारित प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जिसमें पहली कहानी लेकर आएंगे रेवतराम विक्की जी। इनकी कहानी का शीर्षक है पाठक जी का केस। अब मैं रेवतराम विक्की जी से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष रखें। धन्यवाद। एक निश्चित मात्रा में पूजा स्तुति मिलती है। 3/4 पूजा स्तुति तो उन सरकारी नौकरों से मिलती है जो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, जिनकी तरक्की रोक दी जाती है या फिर जिन पर घूस आदि के मामले चलते हैं। इस तरह से भगवान की सत्ता सरकारी नौकरों के कंडक्ट रूल और इंडियन पिनल कोड पर टिकी है। दो सरकारों के सहयोग का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। यदि भारत सरकार अपने कर्मचारियों पर कार्यवाही करना बंद कर दे तो मध्यम वर्ग से भगवान का नाम उठ जाएगा। सन 1962 के आरंभ में एक दिन भगवान ने अपने सचिव से पूछा, पिछले वर्ष हमें कुल कितनी पूजा मिली थी? तो सचिव ने हिसाब देखकर बताया, प्रभु आपके निराकार, साकार, राम, कृष्ण आदि सभी रूपों को मिलाकर 17,55,871 शब्द यूनिट पूजा आपको मिली है। अष्टग्रह से जो विशेष उपलब्धि प्राप्त हुई है उसका हिसाब अलग है। भगवान ने कहा, लेकिन सामान्य स्थिति से जितनी पूजा मिलती थी उससे तो कम मिली, इसका क्या कारण है? तो सचिव ने निवेदन करते हुए कहा, प्रभु पिछले 6 महीनों से सरकार ने अपने कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि आम चुनाव आने वाले हैं। असंतुष्ट कर्मचारी सरकारी दल के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, भारत सरकार की कठिनाई हम समझते हैं, लेकिन आम चुनाव के खत्म होते ही कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए जिससे पिछली कमी पूरी हो। तो आम चुनाव के खत्म होते ही पाठक जी की तरक्की रोक दी गई। पाठक जी समझ गए कि ये सब भगवान की चालबाजी है, वो पूजा चाहते हैं। पाठक जी के हृदय के सूखे नाले में भगवान की कृपा से मेघ से ऐसा भक्ति जल बरसा कि पूरा गया। वो ईश्वर की पूजा में लग गए, जीवन धार्मिक हो गया। सुबह शाम 2-2 घंटे एकाग्रचित होकर पूजा करते और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाते। बाएं पांव का सिंदूर माथे कुछ को सारा धन उठाकर अपने मित्र को दे दिया। भला कृष्ण ने ऐसा क्या अनुचित कर दिया जो थोड़ा सा धन उठाकर मुझे दे दिया? राजपद पाकर कौन अपने भाई भतीजे और मित्र का भला नहीं चाहेगा? लोग तो मुझे ही मूर्ख कहते हैं कृष्ण ने इसके 2 मुट्ठी चावल खाकर इसे 2 लोग दे दिए और इसने मूर्खतावश से वापस कर दिए। कल प्रातः काल भवन के बाहर मैदान में मैं दान-तुन छुपा रहा था। मुझे 1 प्रहर दान-तुन करने की आदत है, क्योंकि किसी तरह समय तो निकालना ही है। सामने से एक ब्राह्मण देवदत्त अपने परदेसी बंधु के साथ निकला और मेरी ओर संकेत करके कहने लगा, यही है वो मूर्ख सुदामा जिसे कृष्ण ने 2 लोग दे दिए और इसने मूर्खतावश से वापस कर दिए। सुनकर मेरे तो अंग में आग लग गई, परंतु करता क्या, किसी तरह क्रोध पी गया। मैंने ही तो ये बात फैलाई थी, परंतु मुझे ये समझ नहीं आता कि मनुष्य की बुद्धि को इस युग में ना जाने क्या हो गया है। कोई मुझसे ये क्यों नहीं कहता कि हे मिथ्यावादी सुदामा, यदि कृष्ण हर मिलने वाले को 1-2 लोग दान में दे देते तो प्रतिदिन हजारों लोग बढ़ जाते, परंतु लोग तो 3 ही है और मथुरा तीनों लोगों में न्यारी है। और हे मिथ्यावादी ब्राह्मण, यदि तू ये कहे कि तू ही उनसे मिलने गया था तो ये बात झूठ है, क्योंकि जब भी कोई राजधानी जाता है तो ऊंचे पदों पर बैठे पूर्व परिचित से मिलाता है। अरे कृष्ण तो बहुत हंसमुख और मिलनसार है, उनके आसपास सुंदरियों का जमघट बना रहता है और जिस राजनेता के आसपास सुंदरियों का जमघट बना रहता हो उसे मिलने वालों का टोटा नहीं रहता। किसी ने इस बात की शंका नहीं की और युगों तक ये बात नहीं मानी जाएगी कि 2 मुट्ठी चावल और 2 लोग वाली बात झूठ है। परंतु आज मैं सत्य बात लिख देना चाहता हूँ कि निर्वधि काल और विपुला पृथ्वी के पृष्ठों में कभी कोई इस आधार पर कह सके कि सुदामा ने कृष्ण से दान नहीं लिया, परस्पर सुभीते के लिए सौदा किया है। जब मैं द्वारिका से निकला तो ब्राह्मणी ने पड़ोसिन से मांगकर 1 पाव चावल मेरे गमछे में बांध दिए। ब्राह्मणी जानती थी कि राजपुरुष बिना भेंट लिए किसी का कार्य नहीं करते। मेरे घर में 1 पाव चावल ना हो ये बात तो नहीं थी, परंतु ब्राह्मणी ये भी जानती थी कि राजपुरुष चोरी और ठगी के माल से प्रसन्न रहते हैं। कृष्ण ने मुझे बड़े स्नेह से पास बिठाया और मेरे गमछे को उलट पुलट कर देखा तो उसमें चावल
गमछे में बांध दिए थे। कहाँ गए? जी में आया कि कह दूं, हे मेरे मित्र, जिस तरह तुम पत्नियों को पति के गमछे में चावल बांधते हुए देखते हो, उसी तरह तुम लोगों की भुखमरी और गरीबी क्यों नहीं देख लेते? परंतु कुछ सोचकर मैं चुप रहा। कृष्ण चावल खाने के लिए उत्सुक था। उसका आग्रह प्रेम के कारण कम था। वो इसलिए था क्योंकि चित्रकार महाराज को चित्र खींचने के लिए तैयार खड़े थे और उस चित्र के नीचे लिखा जाता, एक दीन बंधु दीन के चावल खाते हुए। उसने बड़े बनावटी रोष से बोला, क्या तुम चावल भी खा गए? मैंने कहा, नहीं। तो फिर कहाँ गए? मैंने कहा, नहीं बताऊंगा, मैं वचनबद्ध हूँ। किससे वचनबद्ध हो? तुम्हारे राज कर्मचारियों से। उन्होंने कहा है यदि तुम महाराज को सब सच बता दोगे तो तुम्हारी ब्राह्मणी विधवा हो जाएगी। कृष्ण हंसा और बोला, हे मेरे मित्र, तुम मुझे सब सच बताओ। मैं तुम्हें आवेदन देता हूँ कि स्वयं अपने व्यक्तिगत रथ पर सकुशल घर पहुंचाऊंगा। आश्वासन पाकर मैंने कहा, अच्छा बतलाता हूँ, पर राज्य शासन में पहले तुम्हारी परीक्षा ले लेता हूँ। बताओ खुरचन किसे कहते हैं और अच्छे शासन में इसका क्या महत्व है? उसने मुझे बड़े ध्यान से देखा और बोला, ऐसा शब्द तो मैंने कभी नहीं सुना। मैंने कहा, आश्चर्य है, राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नीति नहीं जानते और शासन करते हो। कृष्ण चावल खाने के लिए उत्सुक था। बोला, पर पहले तुम चावल की बात तो बताओ। तब मैंने सारी घटना सिलसिलेवार सुनाई, जिसे यहाँ लिखता हूँ। मांगते खाते मैं द्वारिका नगरी पहुंचा। नगरी का वैभव देखकर चकित रह गया। मानो सारा धन से मिटकर नगरी में आकर बस गया। बड़े बड़े पंडित, कलाकार, गायक सभी यहाँ आकर बस गए थे, क्योंकि यहाँ राज पुरस्कार अधिक पड़ते थे। तो इस समय मुझे दीन ब्राह्मण को कौन पूछता? मैंने नगरी के बाहर ही बिना नहाए चंदन लगा लिया था, इसलिए नागरिक पूछने पर कम से कम पता बता दिया करते थे। पूछते पूछते मैं कृष्ण के महल के बाहर पहुंचा। वहां एक कर्मचारी से मैंने कहा, भाई मुझे महाराज से मिलना है। उसने मुझे बड़े ध्यान से देखा और बोला, बाएं बाजू वाले कार्यालय में जाओ, उधर पूछताछ के पश्चात ही अगर तुम्हें अनुमति मिलेगी तो तुम जा सकोगे। कुछ सोचकर उसने पुनः कहा, तुम भाई क्यों कहते हो? मैंने कहा, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को भाई तो कहेगा। बहुत बोले हो, परंतु जब आगे जाओ तो किसी कर्मचारी को भाई मत कहना, देवता कहना, क्योंकि मनुष्य होने में वो अपनी अप्रतिष्ठा समझता है। मैंने उनकी बात की गांठ बांध ली और उस विशाल कार्यालय के द्वार पर पहुंचा। वहां अधिकांश कर्मचारी थे, जिनमें से अधिकतर गपशप कर रहे थे। वो अपने स्थान से उठते और पास वाले जलपान गृह में जाकर बैठ जाते। मुझे लगा इन्हें यही सब करने के लिए राज्य से वेतन मिलता है। कुछ देर प्रतीक्षा कर मैं साहस बटोर कर अंदर घुसा तो वहां एक कर्मचारी ने बड़े कड़े स्वर में कहा, कहाँ घुसा जा रहा है? ये धर्मशाला नहीं है, उधर जाओ, उधर धर्मशाला है, यहाँ सदावत नहीं बढ़ता। उसने दिशा की ओर संकेत किया। मैंने कहा, भाई मुझे महाराज से मिलना है। उसने मुझे बड़े ध्यान से देखा और बोला, विप्रदेव आप गलत जगह गए हो, यह पागल खाना नहीं है। मैंने बड़ी नम्रता से कहा, भगवान आप मेरे शरीर के फटे वस्त्रों पर ना जाए, मेरे होशो हवास दुरुस्त है, मैं विक्षिप्त नहीं हूँ, मुझे सचमुच में महाराज से मिलना है। इतने में सभी कर्मचारी आकर मुझे घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक बोला, बड़ी ऊंची आकांक्षा है विप्रदेव आपकी, क्या काम है आपको महाराज से? मैंने कहा, वो मेरे मित्र हैं, सहपाठी हैं। दूसरा बोला, अच्छा, और महाराज को आप ही साथ पढ़ने के लिए मिले थे? किस देश के नरेश हैं आप? वो मेरे शरीर के फटे वस्त्रों को देखकर उपहास कर रहे थे। मैं गलानी से मरा जा रहा था, चाहता था ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। दीन बंधु के सेवकों का कैसा व्यवहार है एक दीन के साथ। इतने में एक कर्मचारी जोर से चिल्लाया, अरे खुरचन का सिलसिला भी है या यूं ही? खुरचन शब्द मेरे लिए नया था। मैंने कहा, भाई ऐसा शब्द तो मैंने कभी नहीं सुना, ना ही ये शब्द किसी शब्दकोश में लिखा है और ना ही किसी काव्य रचना में। हाँ, संभवतः ही ये कोई शासन का शब्द होगा। मैं जानता हूँ अच्छे शासन कुछ शब्दों और आंकड़ों के बल पर चलते हैं। उनमें से जो सयाना था बोला, विप्रदेव राज दरबार में आए हो और राज्य की नीति नहीं जानते, तुम तो खुरचन तक नहीं समझते। मैंने बड़ी नम्रता से कहा, भाई मैं एक गाँव वासी हूँ, हमारे गाँव में शासन वाले केवल कर वसूलने के लिए ही आते हैं। भला राजधानी की रीति नीति मैं कैसे जान सकता हूँ?
हमारे गांव में दूध उबलने के बाद जो कढ़ाई में मलाई चिपकी रहती है उसे खुरच लेते हैं और उसे ही खुरचन कहते हैं। सयाना बोला, हाँ ठीक इसी तरह शासन की कढ़ाई में जो मलाई चिपकी रहती है उसे हम खुरचते हैं और उसे हम ही खुरचन कहते हैं। मेरी समझ में फिर भी कुछ नहीं आया। उन सबको मुझ पर दया सी आ गई। सयाना बोला, तुम समझे नहीं विप्रदर, हमारे कहने का मतलब है ये भी तो एक मंदिर है, कुछ भेंट वगैरह तो लाए ही होंगे, उसमें कुछ हमारा हिस्सा भी तो होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अरे वर्मा जी, आइए आइए बैठिए। छोटू, ए छोटू, अरे भाग के वर्मा जी के लिए ठंडा तो ले आ। हाँ तो वर्मा जी, कब है बिटिया की शादी? अरे तो चिंता काहे कर रहे हैं भाई, जैसे आपकी बिटिया वैसे हमारी भी बिटिया। अजी वैष्णव के यहाँ आए हैं तो समझिए सारी चिंताएं विष्णु विष्णु। अरे अरे कहिए कितना चाहिए? अरे वर्मा जी भाई हुक्म तो कीजिए। विष्णु विष्णु, अरे अरे तो क्या रख रहे हैं गिरवी पर, चेन चूड़ी या अंगूठी? माहौल तो बड़ा चोखो लगता है वर्मा जी, भाभी जी का होगा, है तो कोई बात नहीं। अरे भाई जैसा आपके पास वैसा वैष्णव के पास चलेगा। अरे वर्मा जी ये तो दौड़ेगा। ये लीजिए साइन कीजिए। देखिए मुनीम जी ने सारे दस्तावेज पहले ही तैयार कर दिए थे। दस्तावेज में लिखा है राम लाल वर्मा, बलश्याम लाल वर्मा, भगवान विष्णु के पिता की नाम की तलाश में हो। तो थोड़ा मिल ही नहीं रहा। भाई मिल जाए तो वर्दिया ठीक हो जाए, कागज पक्का बन जाए। क्योंकि नंबर 2 का पैसा बहुत हो गया है, अब नंबर 1 बनाने की कोई जुगत तो लगानी होगी, वरना ये तो थोड़ी मुझे देख सकता है। अरे मूर्ख, मैं तो शुद्ध आत्मा की आवाज हूँ और आत्मा की आवाज का कोई रूप नहीं होता, होता है केवल एहसास। तो एहसास कर और सुन। अधम माया जोड़ी है तूने, तो माया का उपयोग भी सीख। ऐसा कर, तू यहाँ एक बड़ा सा होटल खोल, यही तेरी समस्या का निदान है। और वैसे भी आजकल होटल बहुत चल रहे हैं। जा होटल खोल खोल खोल। फेसबुक पेज पर जुड़े और अच्छे अच्छे मैसेज देकर के सराहा। और मैं ज्यादा ना कहता हुआ कल के नाटक के बारे में कहना चाहूंगा। कल जरूर आएं आप लोग और अपने साथ और भी लाएं। और जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे भी आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। कल का नाटक बहुत ही अच्छा है, कॉमेडी प्ले है, भगवान का पूत, और उसे जरूर देखें। निश्चय ही आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको मनोरंजित करेगा, ये मेरी आशा है। और तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।